घरेलू इलाज पूछे हैं वो इंशाल्लाह खलील भाई से पूछते हैं। साथ में एक चीज़ भी ऐड करना चाहूँगा खलील भाई, मौसम तब्दील हो रहा है, बच्चे भी खांसते हुए सुनाई दिए जा रहे हैं, अगर इनके लिए भी कुछ बताएं कि क्या खाएं क्या ना खाएं, या कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको इस्तेमाल करने से मौसम की तब्दीली जो है इसके शिकार होने से बच सके। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह करीम हमारे मरीज़ों पर नज़र रहमत फरमाए। आमीन। जो सवाल आया था रीढ़ की हड्डी के हवाले से, इसका रूहानी इलाज भी पूछा और घरेलू इलाज भी। रूहानी इलाज तो यह है कि चलते फिरते या गनिय्यू या गनिय्यू या गनिय्यू पढ़ते रहें तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल जोड़ों में दर्द हो, रीढ़ की हड्डी वगैरह के हवाले से कोई प्रॉब्लम हो तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इससे फ़ायदा हासिल होगा। इसके साथ या सलामु 111 बार पढ़कर पानी पर फूंक मार के यानी दम करके इसको भी पीते रहें। दिन में 2-4 मरतबा अव्वल आखिर जब भी ये पढ़ें तो अव्वल आखिर 3-3 मरतबा दुरूद पाक भी पढ़ लीजिए। ठीक। बाकी रहा घरेलू इलाज, तो घरेलू इलाज के हवाले से ये अर्ज़ है कि चूँकि ये रीढ़ की हड्डी का मामला है तो कुछ ये बाद इलाज होते हैं वो कुछ नाजुक होते हैं, उसको एक तरीक़ा कार के मुताबिक उसका इलाज चलता है और थोड़ा लंबा इलाज चलता है। ऐसा नहीं होता कि जैसे एक बुखार है वो दवा ली 1-2 दिन में ठीक हो गया, तो इसमें बहुत टाइम लगता है। तो जो ऐसे अमराज होते हैं तो उसके लिए प्रॉपर बाकायदा चेकअप के साथ जिससे भी आप इलाज करवा रहे हैं तो वक्तन फ़वक्तन दवाएं लेकर फिर उसके बाद कहाँ तक मामला पहुंचा तो वो उस तरह का इलाज है। तो इसके लिए बाकायदा किसी अच्छे तबीब से आप इलाज करवाएं, डॉक्टर से, जो भी आपको बेहतर समझ में आता हो मशवरा कर लीजिए। बाकी अंजीर का इस्तेमाल किया जाए, इसमें रीढ़ की हड्डी का कोई अगर मर्ज़ है या जोड़ों के दर्द के हवाले से या जिस्म में कहीं दर्द वगैरह है तो इसके मुख्तलिफ़ असबाब होते हैं। तो अंजीर ये बहुत ही मुबारक फल है, इसको जो है खाने के बाद 2-2 इस्तेमाल कर लीजिए या रात को दूध में इसको पका लें। 5-6 दाने अंजीर के दूध में पकाकर इसको उबाल लें और फिर उसके बाद दूध भी पी लीजिए और अंजीर भी खा लीजिए। तो अल्लाह अज़्ज़ व जल इससे जो है आसाब पट्ठे और जिस्मानी जो कमज़ोरी है, खून की कमी है, इसके अलावा और दीगर जिस्म में आप कहीं भी कमज़ोरी कह लें तो उस हवाले से इंशाअल्लाह ये अंजीर फ़ायदा करती है। तो इसी तरह से जो इस तरह की चीज़ें हैं जो इस तरह को नुकसान देती हैं, जैसा कि बड़े का गोश्त है, भैंस का, गाय वगैरह का, वो इस्तेमाल ना किया जाए। इसी तरह से चावल हैं, आलू हैं, खुश्की वाली जो चीज़ें हैं वो या बादी चीज़ें वो इस्तेमाल ना की जाए। तो अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इसमें फ़ायदा हासिल होगा। तो बाकायदा इसका इलाज करवा लिया जाए। और बाकी मौसम के हवाले से, मौसम की तब्दीली के हवाले से खालिद भाई ने इरशाद फरमाया, तो इसमें मुख्तसर सा एक इलाज अर्ज़ करता हूँ। सर्दियाँ की, जैसे हमारे यहाँ सर्दियों की कुछ आने वाली हैं, तो इसमें अगर बनाकर ये नुस्खा जो है, ये घरेलू इलाज ये जो अर्ज़ कर रहा हूँ, बनाकर घर में रख लें और बच्चों को अभी से खिलाना शुरू कर दें तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल उम्मीद है कि सर्दियों का जो मौसम है वो उसमें जो बाद बच्चों को बार बार नज़ला हो जाता है, खांसी हो जाती है, नमूनिया बादों को हो जाता है, तो उसमें इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल मुफीद रहेगा। और ये ऐसा इलाज है कि ये दुनिया में आप कहीं भी हैं तो इसको आप बना सकते हैं। इसमें एक तो आप शहद ले लें, हनी, तो ये 1 पाव 250 ग्राम शहद लेकर इसके अंदर 1 ग्राम जो है वो ज़ाफ़रान, कैसर भी इसे कहा जाता है, ये ज़ाफ़रान लेकर इसको पीस कर, अच्छी तरह से पीस कर इसमें शामिल कर लें और मिक्स करके इसको रख लीजिए। और फिर बच्चों को उम्र के हिसाब से, जैसे अगर 5 साल का बच्चा है तो इसको 1/4 चम्मच चटा दी जाए, सुबह शाम 2 मरतबा। टीस्पून जो होता है उसका 1/4 हिस्सा सुबह और शाम जो है वो चटा दिया जाए। और बड़े हैं अगर तो वो भी इसको ले सकते हैं आधा चम्मच। मज़ीद जैसे बड़े उम्र के हैं तो इसको 1-1 चम्मच भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो घर में कोई बुज़ुर्ग हैं, कोई दीगर ख़वातीन हैं, इसी तरह से कोई इस्लामी भाई हैं तो वो भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटे बच्चों को भी, जो छोटे बच्चे साल के 6 महीने के, उनको भी थोड़ा थोड़ा ये चटा सकते हैं। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इसकी बरकत से जो है इसका ये फ़ायदा हासिल होगा कि इंशाअल्लाह ये वैसे भी शहद जो है वो इसमें बरकत ही बरकत है, तो इसकी बरकत से इंशाअल्लाह जो है ये लंग्स वगैरह, सीना, ये इसमें मजबूती आ जाती है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत गोया कि बढ़ जाती है। और फिर ये नज़ला खांसी का बार बार जो बच्चों को अटैक होता है इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इससे किसी हद तक अल्लाह ने चाहा तो हिफाजत रहेगी। बाकी और जो दीगर चीज़ें हैं खाने पीने के एतबार से
तो उस लिबास के एतबार से जो भी मौके महल से जो ज़रूरी होती है उसका भी ख्याल रखा जाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। ख्याल